वो एक नॉर्मल रात की तरह शुरू हुआ। बाहर बारिश हो रहा था। हम बहुत सालों से मैं, अर्जुन और रिया एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रिया के पुराने वाले अपार्टमेंट में रहेंगे। पर रिया उस अपार्टमेंट में जाना नहीं चाहती थी। पहले उसने हमें कुछ नहीं बताया इसके बारे में। जब हम वहाँ पे गए, रात को रुके, तभी 2:17 बजे एक फुसफुसाहट आई। बाहर से नहीं, अंदर से। ही स्टिल हियर। हमें लगा ये हम लोगों का इमेजिनेशन था, पर तभी अर्जुन मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने कुछ सुना? रिया इस बात को सुन के पूरी तरह से जम गई। साफ दिख रहा था रिया का मुंह सफ़ेद पड़ चुका था। जब हमने रिया से पूछा कि ये क्या है, रिया पहले तो इसका आंसर नहीं दे रही थी, पर तभी उसने धीरे से बोला, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तभी हम तीनों को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, वो भी एक बंद कमरे से। पहले तो थोड़ा सा डर लगा, पर जब रिया ने हम दोनों को वो बात बोला, हम पूरी तरह से चौंक गए। वो कमरा 3 सालों से बंद था। उस पल के बाद रिया हमसे कुछ छुपा नहीं पाई। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने धीरे धीरे सब सच बोलना शुरू किया। 3 साल पहले उसके साथ इस अपार्टमेंट में, इसी कमरे में एक लड़का रहता था। वो लड़का धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ गया, पर रिया उससे प्यार नहीं करती थी। दिन बीतते गए, उसका प्यार रिया के लिए और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। रिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन उन दोनों में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ इस बात को लेके। झगड़ा इस हद तक चला गया था कि रिया ने गुस्से में आके उस लड़के के माथे पे एक भारी चीज़ से वार कर दिया। जब तक उसने खुद पर काबू किया, तब तक वो लड़का उधर ही स्पॉट डेड था। इसके बाद अर्जुन ने बीच में आके पूछा कि इसके बाद क्या हुआ था। तभी रिया वो असली बात बोली कि वो लड़का इसी कमरे में मरा था। रिया ने जब हमें ये सच बात बोला, तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। इसे देखकर हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए, पर अर्जुन ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर चीखा कि कौन है उधर। तभी हमें लगा कोई चीज़ हमारी ओर रेंगते रेंगते आ रहा हो। रिया समझ गई वो क्या था, इसलिए वो पीछे हटने लगी। हम तीनों तब डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, वो क्या है। तभी उसने धीरे से अपना सर उठाया और बोला, तुमने तो मुझसे वादा किया था, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। रिया जोरों से चीखने लगी। वो बोल रही है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पर वो साया उसके सामने आके रिया को पूरी तरह से जकड़ लिया हम लोगों के सामने, और फिर से घसीटते हुए उसी कमरे के अंदर ले गए। जैसे ही वो अंदर घुसे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हमने उस दरवाजे को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर अगली सुबह जब हम लोग उस कमरे में आए, देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, पर अंदर कुछ भी नहीं था, ना रिया ना कोई और। सिर्फ दीवार पे एक चीज़ लिखा था, तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद से रिया का कुछ पता नहीं चला।